खबर जालौन से, जहां पर उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जालौन में वृहद पौधारोपण महाअभियान 2026 का शुभारंभ करते हुए प्रदेशवासियों से एक पेड़ मां के नाम अभियान में जुड़ने और पौधारोपण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उरई कालपी रोड स्थित नवीन गल्ला मंडी परिसर में पौधारोपण कर उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, वन विभाग, विभिन्न विभागों के कर्मचारियों, छात्र छात्राओं और आम नागरिकों ने सामूहिक रूप से पौधारोपण किया। इस दौरान वृक्षारोपण, कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 12 से अधिक लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में वृक्षों का विशेष महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मां के सम्मान में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की चुनौती का उल्लेख करते हुए नगर वन, मित्र वन, पंचवटी और हरी संकरी जैसी योजनाओं के माध्यम से हरित क्षेत्र बढ़ाने और किसानों को फलदार व औषधि पौधों से जोड़ने की बात कही। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश शासन के नोडल अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह, विधान परिषद सदस्य रमा निरंजन, सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा, माधोगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी के सिंह तथा प्रभागीय वनाधिकारी प्रदीप कुमार सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। एक पेड़ मां के नाम, आज का वृक्षारोपण एक महायज्ञ 2026। वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमारी संस्कृति, हमारी संवेदना और हमारे भविष्य के सुरक्षित रखने का एक राष्ट्रीय संकल्प का मंच है। एक पेड़ मां के नाम केवल अभियान नहीं है बल्कि भारत के उस सनातन संस्कृति का प्रतीक है जहां मां और प्रकृति को दोनों को सम्मान दिया गया है। जिस प्रकार मां हमें जीवन देती है उसी पर वृक्ष पूरी पृथ्वी को जीवन देते हैं। इसलिए एक पेड़ लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण नहीं है बल्कि मां के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पर्यावरण संरक्षण तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक समाज के सभी वर्ग, जैसे स्वच्छता अभियान में समाज का एक जन आंदोलन बना था, बच्चों का आंदोलन, उसी तरह वृक्षारोपण में भी एक सामाजिक आंदोलन बने और आज राज्य के अंदर सामाजिक आंदोलन है। आज राज्य के अंदर लगभग 442 करोड़ वृक्षारोपण हुआ है। वृक्षारोपण इसलिए महत्वपूर्ण है, 10 हमारी भारत के संस्कृति में हजारों वर्षों से वृक्षों का महत्व बताया गया है। वृक्षों को देवतुल्य माना जाता है। 10 कूप समावापी, 10 वापी समो हृदय, 10 हृदय सम पुत्रो, 10 पुत्र समो द्रुम, अर्थात 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ी के बराबर एक तालाब और 10 तालाब के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष। इसी परंपरा वृक्षों का महत्व समझाया गया है। आज पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन को लेकर चुनौती का सामना करना पड़ा है। कहीं सूखा, कहीं गर्मी, कहीं बाढ़, कहीं पानी का अभाव, ये परिवर्तन देखना, समय से न बारिश होना। इसी कारण साथियों, वृक्षों का अभियान जब हम चलाते हैं तो ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन नहीं देते बल्कि जल, जलवायु और जीवन को भी सुरक्षित रखते हैं, यानी तीनों को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। आज मोदी जी, आज योगी जी के नेतृत्व में लगभग जो वृक्ष हम लोग लगा रहे हैं राज्य के अंदर, एक हरियाली है और एक जीवन हमें देता है। 100 से 120 किलोग्राम ऑक्सीजन उपलब्ध हो रहा है एक वृक्ष से। 1 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता रखता है एक वृक्ष। इसलिए आज हम लोग वृक्षारोपण अभियान पूरे राज्य में चल रहा है और आदरणीय योगी जी आने के बाद 2017 से जिस प्रकार घना, इसलिए देश का नाम भी बाहर लोग चौंक जाते हैं जब उनको लगता है कि 35 करोड़ वृक्षारोपण साल भर में हुआ, तो बाहर के लोग चौंकते हैं। जब बाहर के राजदूत और ये सब हम लोगों से मिलने आते हैं, जब उनसे कहा जाता है 4 करोड़ पक्का मकान, 81 करोड़ लोगों को भोजन फ्री उपलब्ध, वो चौंक जाते। इसलिए छोटे काम से लेकर आज वृक्षाभियान इसीलिए चलाया जा रहा है। जालौन से वीरेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।